ओके, नमस्कार दोस्तों, कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूं आप लोगों के सामने, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है। यदि आप लोग समझ गए तो 12 में भी आप लोगों को बहुत ही सहायता मिलने वाला है। स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। तो सबसे बड़ा बात है कि टीचर तो पढ़ा देते हैं, सब कुछ पढ़ा देते हैं, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। सबसे पहले आप लोग को हम ये बताना चाहते हैं कि हम ये चैप्टर पढ़ेंगे क्यों। फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ क्वेश्चंस हैं, उसको समझिए। व्हाई वी रीड केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर को क्यों पढ़ेंगे, पहले ये समझिए। व्हाई डू एटम्स कंबाइन। कोई भी जो परमाणु होता है वो कंबाइन क्यों करता है, पहला क्वेश्चन। व्हाई आर सर्टेन कॉम्बिनेशन पॉसिबल। क्या सभी कॉम्बिनेशन हो जाते हैं एटम में? नहीं, कुछ एटम कंबाइन करते हैं और कुछ एटम कंबाइन नहीं करते हैं। ऐसा क्यों, इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे खतरनाक बात, व्हाई डू मॉलिक्यूल्स पोसेस डिफरेंट शेप। जैसे H2O का शेप अलग होता है, NH3 का शेप अलग होता है, तो ऐसा शेप अलग क्यों होता है, इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आप लोग खुद ब खुद निकाल पाएंगे कि व्हाई डू मॉलिक्यूल्स पोसेस डिफरेंट शेप्स। सब कोई पढ़ लेते हैं, पूरा चैप्टर पढ़ लिए, लेकिन उनको ये पता ही नहीं होता है कि आखिर हम ये चैप्टर पढ़ क्यों रहे हैं। पहला आपको आंसर मिलेगा, किसी भी कंपाउंड का ज्योमेट्री क्या होता है, किसी भी कंपाउंड का शेप क्या होता है। और कोई भी कंपटीशन में 12 में इस चैप्टर से लगभग 10 क्वेश्चन फिक्स रहेंगे। 11 में, सॉरी, आपका 11 में 10 ऑब्जेक्टिव इससे फिक्स है। कोई भी कंपटीशन ऐसा नहीं है जिससे इस चैप्टर से प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। तो मेनली हम लोग इस चैप्टर में स्ट्रक्चर बनाना सीखेंगे। मेनली क्या सीखेंगे? स्ट्रक्चर बनाना। और कैसे स्ट्रक्चर बनाएंगे, उसके अलग अलग थ्योरी आए। सबसे पहले कॉसेल ल्यूस थ्योरी आया, उसके बाद VSPR थ्योरी आया, उसके बाद बैलेंस बॉन्ड थ्योरी आया, उसके बाद मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी आया, और सब हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में। तो सबसे पहले बॉन्डिंग का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज को बांधना, किसी भी चीज को बांधना। बॉन्डिंग का मतलब होता है, आप लोग ISM का स्टूडेंट देखे होंगे, IIT ISM का, उसका टी-शर्ट के पीछे लिखा होता है केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट बॉन्डिंग। केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट, मतलब पूरा केमिस्ट्री में हर जगह बॉन्डिंग का यूज है, हर जगह बॉन्डिंग का यूज है। कैसे है, आप लोग को हम चैप्टर स्टार्ट करें फिर समझिए। तो सबसे पहले हम आप लोग को पढ़ाएंगे कि केमिकल बॉन्ड क्या होता है। सबसे पहले आपको क्या पढ़ाएंगे हम? केमिकल बॉन्ड। तो देखिए, सबसे पहले बॉन्ड क्या होता है वो समझिए। एक जनरल एग्जांपल से आपको हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। मान लीजिए ये H है, ये सुनो, ये Cl है, ठीक है, ध्यान समझिए। क्लोरीन के बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन्स होता है? 1 2 3 4 5 6 7। प्लीज कीप साइलेंट। क्लोरीन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 7। और हाइड्रोजन के कितने होते हैं? 1। अब देखिए, दोनों एलिमेंट क्या करेगा? अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहेगा, इसलिए ये अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया और ये भी अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया। तो देखिए, हाइड्रोजन किसके जैसा बन गया? 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब हीलियम के जैसा। 2 2 4 और 2 6 और 2 8। मतलब कि क्लोरीन किसके जैसा बन गया? आर्गन के जैसा। और हाइड्रोजन किसके जैसा बन गया? हीलियम के जैसा। और दोनों अपने आप को क्या कर लिए? स्टेबल कर लिए। इसको हम 2 इलेक्ट्रॉन के बदले हम ये लिखते हैं कि हाइड्रोजन एक बॉन्ड से बंधा हुआ है क्लोरीन के साथ। यदि आपको कोई बेसिक क्वेश्चन पूछे कि सर एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये क्या किया है? ये बॉन्ड ये बांध के रखा है। ये बॉन्ड क्या किया है? बांध के रखा है हाइड्रोजन और क्लोरीन को, क्योंकि क्लोरीन भी अकेले कमजोर था और हाइड्रोजन भी अकेले कमजोर था। और दोनों को स्टेबल करने के लिए क्या किया? दोनों इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग किया। तो हमने अभी कहा कि बॉन्डिंग का मतलब क्या है? बांध के रखता है। इसका मतलब यहां से थोड़ा समझिए आप। बहुत सारा इलेक्ट्रॉन मिलकर क्या बनता है? एटम। बहुत सारा एटम मिलकर क्या बनता है? एलिमेंट। बहुत सारा एलिमेंट मिलकर क्या बनता है? कंपाउंड। तो यहां पर क्या है? बहुत सारा क्या है? मान लीजिए ये क्लोरीन एटम है और हाइड्रोजन एटम है, ये सुनो, और इससे एक कंपाउंड बना क्या? HCl।
उसे एक कंपाउंड क्या बना, HCl। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ध्यान समझिए, बहुत बेसिक बता रहे हैं, बहुत बेसिक। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन और क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन के बीच शेयरिंग हुआ है। क्या हुआ है, ट्रांसफर नहीं हुआ है। तो जहां पर शेयरिंग होता है वहां कौन सा बॉन्ड बनता है, कोवैलेंट बॉन्ड। अभी बता रहे, इसको बताने से पहले हम आपको बता रहे हैं कि केमिकल बॉन्ड क्या होता है। बॉन्ड समझ गए कि बॉन्ड में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का या तो ट्रांसफर होता है या तो शेयरिंग होता है। तो बॉन्ड क्या होता है, द अट्रैक्टिव फोर्स, वैसा फोर्स विच होल्ड्स वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स एटम्स आयंस, या तो एटम्स को या तो आयंस को इन डिफरेंट केमिकल स्पीसीज इज कॉल्ड अ केमिकल बॉन्ड। यानी कि दो एटम्स को बांध के रखता है। बॉन्ड क्या करता है, किसी भी दो एटम्स को, तीन एटम्स को, चार एटम्स को बांध के रखता है। यानी बॉन्ड का क्या काम है, किसी को भी बांध के रखना। और वो बांधने में क्या लगेगा, कुछ फोर्स लगेगा, यस और नो। तो उस अट्रैक्टिव फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, अट्रैक्टिव फोर्स विच होल्ड्स वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट टुगेदर इन डिफरेंट केमिकल स्पीसीज इज कॉल्ड अ केमिकल बॉन्ड। अब जो इंपॉर्टेंट बात है उस बात को समझिए कि केमिकल बॉन्ड 3 टाइप के होते हैं। अब जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो समझिए, केमिकल बॉन्ड 3 टाइप के होते हैं। नंबर 1 आयनिक बॉन्ड, नंबर 2 कोवैलेंट बॉन्ड और नंबर 3 कोऑर्डिनेट बॉन्ड। फिर से बता रहा हूं, ध्यान समझिए। बॉन्ड 3 तरह के होते हैं जनरली, आयनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो बच्चा को दिक्कत क्या आता है कि जैसे हम कोई कंपाउंड देते हैं किसी भी बच्चा को, तो वो समझ ही नहीं पाता है कि सर ये कोवैलेंट बॉन्ड बन रहा है कि आयनिक बन रहा है कि कोऑर्डिनेट बन रहा है। ये इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है बच्चा को समझने में। तो सबसे जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्या है, वो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। आयनिक बॉन्ड में क्या जो होता है, सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट है 9-10 का। इसमें जो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ध्यान से समझिएगा। आयनिक बॉन्ड में सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट है, क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कोवैलेंट बॉन्ड में क्या होता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कोवैलेंट बॉन्ड में क्या होता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या होता है वो भी हम बता रहे हैं। जैसे एक बेसिक क्वेश्चन है जो बहुत पॉपुलर है, आपको विश्वास नहीं होगा, मैं यही कुछ दिन पहले लैब केमिस्ट का एग्जाम देने गया था, तो ये क्वेश्चन आया था, NaCl कंसिस्ट, आप लोग 11 का बात कर रहे हैं ना, हम MSc लेवल का क्वेश्चन का बात करें। NaCl कंसिस्ट, पहला ऑप्शन आयनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो ध्यान से समझिए, बच्चा को जिसको कॉन्सेप्ट नहीं वो नहीं बता पाएगा, बहुत कंफ्यूजन होता है। तो NaCl का थोड़ा बात कर लेते हैं हम लोग, इसको थोड़ा रब करते हैं हम लोग। देखिए NaCl को हम थोड़ा समझाना चाह रहे हैं। Na का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11। प्लीज कीप साइलेंट, आप लोग ध्यान समझिए। 281 होता है, ये टूट जाता है Na प्लस में और इलेक्ट्रॉन माइनस। तो Na प्लस मतलब सोडियम 11 हुआ, 1 दे दिया, मतलब 28 है और इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक। ये इसको हम लोग प्लस को कैटायन बोलते हैं। क्लोरीन क्या किया, 287 है, 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके ये बना लिया आपका Cl माइनस। Na प्लस ये क्या बन गया, 288। अब बताओ 287 स्टेबल है कि 288 स्टेबल है। जिसके बाहरी कक्षा में ऑक्टेट कंप्लीट होता है स्टेबल होता है, यानी कि ये स्टेबल है। अब ये स्टेबल है कि ये स्टेबल है, ये स्टेबल है। तो स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए सोडियम ने क्या किया, 1 इलेक्ट्रॉन को लूज किया और क्लोरीन ने क्या किया, 1 इलेक्ट्रॉन को गेन किया। और हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रोफाइल ऑलवेज अटैक ऑन न्यूक्लियोफाइल, यानी प्लस वाला हमेशा किसके साथ रिएक्ट करता है, माइनस के साथ। तो Na प्लस किसके साथ रिएक्ट कर गया, Cl माइनस के साथ, और बना लिया NaCl। इसको हम यदि इस तरह लिखें कि Na के पास क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7। अब देखिए यदि इसको शेयरिंग कराएंगे, शेयरिंग कराते हैं हम, तो इसका 1 और इसका 1, सॉरी इसको डॉट से दिखा रहे हैं, तो इसका कितना हो गया, 2 2 4 2 6 2 8। लेकिन देखिए सोडियम का कितना हो गया, 10 और 2 12, इसलिए कभी शेयरिंग नहीं करेगा। अब क्या करेगा ये क्या करेगा कि सोडियम का 1 इलेक्ट्रॉन को ये क्या करेगा, ये यहाँ पर 7 है, 2 2 4 2 6 1 7, 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो इसको क्या करेगा, ट्रांसफर कर देगा। और इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया 288 और इसका भी कंप्लीट हो गया 28। मतलब यहाँ पर क्या हुआ, ट्रांसफर हुआ कि शेयरिंग हुआ, तो ट्रांसफर होता है। तो जिस भी कंपाउंड में ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो आयनिक बॉन्ड बनाता है। जैसे KCl,
जैसे और एक एग्जांपल होगा KCl, इसमें क्या है, ये भी आयनिक बॉन्ड है। बहुत ज़्यादा पॉपुलर क्वेश्चन है और बहुत ज़्यादा पूछता है कि किसमें आयनिक बॉन्ड होता है और किसमें कोवैलेंट बॉन्ड होता है, बहुत इंपॉर्टेंट। अब देखिए आयनिक बॉन्ड का दूसरा नाम है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। अब देखिए सोडियम क्या है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव है कि इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। ये क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है। और ये देखिए ये मेटल है कि नॉन मेटल है, सोडियम आउटर मोस्ट में 1 है तो मेटल है, और ये क्या है, नॉन मेटल है। मतलब आयनिक बॉन्ड हमेशा ये भी कॉन्सेप्ट रखेगा कि मेटल और नॉन मेटल के बीच होता है। कोवैलेंट बॉन्ड में क्या होता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। जैसे समझा रहे हैं, क्लोरीन के बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन, 3 4 5 6 7, और इस क्लोरीन के बाहरी कक्षा में कितना, 7 4 5 6 7। ये अपना एक दिया, ये भी एक अपना दिया, तो 2 2 4 2 6 2 8, इसका भी हो गया 8, और ये बॉन्ड बना लिया क्लोरीन बॉन्ड क्लोरीन। अब आपको पूछेगा क्वेश्चन एग्जाम में कि Cl2 में कौन सा बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड है कि कोवैलेंट बॉन्ड है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ है, शेयरिंग हुआ है कि ट्रांसफर हुआ है, शेयरिंग हुआ है। तो जहाँ पर शेयरिंग होता है उसको इलेक्ट्रो कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। अब एक बहुत सारा 11 के से एक बता रहे हैं कि इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और सोडियम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस क्या है, बहुत ज़्यादा है। ये सुनो, ये इलेक्ट्रॉन को देना चाहता है और इलेक्ट्रॉन को लेना चाहता है, मतलब क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है और सोडियम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत कम है। यानी कि दोनों के बीच का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है वो बहुत 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 ज़्यादा है। जबकि इन केस ऑफ क्लोरीन में क्या है कि दोनों के बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0 है। तो जहाँ भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत ज़्यादा होता है वहाँ पर आयनिक बॉन्ड बनता है, और जहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत कम होता है वहाँ पर कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। इसको याद रखिएगा, बहुत ही खतरनाक कॉन्सेप्ट है। और उसके बाद आते हैं, ये भी किसके बीच होता है, क्लोरीन कैसा है, नॉन मेटल है, और क्लोरीन कैसा है, नॉन मेटल के बीच होता है। और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट जो बच्चा को समझ में नहीं आता है वो है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो देखिए अमोनिया का हम लोग लिए है, तो अमोनिया का नाइट्रोजन का बाहरी कक्षा में कितना होता है, 5। 5 में कितना बॉन्ड बनाया है, 1 2 3, यानी इसके पास 2 बचे हैं, यानी उसको हम लोग लोन पेयर बोलते हैं। किसको, जो इलेक्ट्रॉन बचा हुआ होता है उसको लोन पेयर बोलते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करता है उसको हम लोग बोलते हैं बॉन्ड पेयर। यानी कि ये बॉन्ड पेयर है और 2 इलेक्ट्रॉन लोन पेयर है। अब ये लोन पेयर किसके साथ रिएक्ट किया है, H+ के साथ, तो NH4। अब बोले क्या नाइट्रोजन यहाँ 4 बॉन्ड बना रहा है, यस और नो, क्या ये स्टेबल होगा, नहीं। तो जो सिर्फ एक ही एलिमेंट जब अपना एक इलेक्ट्रॉन को दे, हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन नहीं दे रहा है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन कौन दे रहा है, नाइट्रोजन दे रहा है। तो जहां सिर्फ एक ही एलिमेंट अपना दोनों इलेक्ट्रॉन को दे उसमें बनता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो यहाँ पर जो बना है वो बॉन्ड क्या बना है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये समझ में आया बात आपको, इसको बोलते हैं हम लोग कोऑर्डिनेट बॉन्ड। देखिए स्टार्ट करते हैं हम लोग लुईस सिंबल्स। हमने अभी कहा आप लोगों को कि सबसे पहले स्ट्रक्चर बनाने का कॉन्सेप्ट सबसे पहले किसने स्टार्ट किया, लुईस, कौशल लुईस अप्रोच था। उसके बाद आया VSPR थ्योरी, उसके बाद आया आपका VBT थ्योरी, उसके बाद आया MOT थ्योरी। तो सबसे पहले हम लोग लुईस सिंबल्स कैसे लिखते हैं, उन्होंने बताया कि लिथियम का, देखिए ध्यान समझिए, एटॉमिक नंबर कितना होता है, 3। लिथियम का देखिए ध्यान से समझिएगा, बहुत ईजी है। लिथियम का कितना होता है, 3। तो इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, 1s2 2s1। तो बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1। तो लिथियम के ऊपर हम लोग लिख दिए 1। बेरिलियम का क्या होता है, 4। क्या कैसे लिखते हैं हम लोग, 1s2। तो बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन, 2। तो 2 दे दिए। उसी तरह बोरॉन में बाहरी कक्षा में कितना, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, बाहरी कक्षा इन मीन्स इन इंग्लिश आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन, 3। कार्बन का 4, नाइट्रोजन के 5, ऑक्सीजन के 6, फ्लोरीन के 7 और नियॉन के 8। अब देखिए जैसे बेरिलियम का बात की 1s2 2s2, तो किस ब्लॉक का एलिमेंट है, यहाँ से समझ लीजिए थोड़ा। इसका ब्लॉक क्या है, S ब्लॉक। आपको एग्जाम में पूछ सकता है किस ब्लॉक का एलिमेंट है, इसका पीरियड क्या है। तो देखिए सबसे बड़ा क्वांटम नंबर क्या है, n इक्वल टू क्या है, 2। यानी कि सेकंड पीरियड ये पीरियोडिक टेबल में आएगा। आप लोग किसी भी एलिमेंट का निकाल सकते हैं, यानी कि इसका पीरियड क्या है, 2। n क्या है, n है आपका प्रिंसिपल क्वांटम, सबसे बड़ा जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है उसको हम लोग बोलते हैं, उससे हम लोग पीरियड निकालते हैं। और वही वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जो जिस एलिमेंट का वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है
उसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में जो लिख देते हैं वही उसका लुईस सिंबल होता है। और एग्जाम में बड़ा ऑब्जेक्टिव आता है कि लुईस सिंबल ऑफ एन का क्या होगा, ऑक्सीजन का क्या होगा, फ्लोरीन का क्या होगा। ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दिस वंस प्लीज।